एक समय की बात है, एक गांव में मुकेश अपनी पत्नी रीमा और अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहा करता था। मुकेश के घर के सामने ही एक बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। बूढ़ी अम्मा का सारा खर्चा मुकेश ही उठाता था, क्योंकि उनका अपना कहने वाला कोई न था। मुकेश चूड़ी बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन की बात है, मुकेश ने अपनी पत्नी रीमा से कहा, पता है भाग्यवान, मुझे पता चला है पास के गांव में चूड़ियों की बड़ी डिमांड है। अगर मैं पास के गांव में चूड़ी बेचूं तो अच्छी बिक्री हो जाएगी। बूढ़ी अम्मा की दवा तो ख़त्म ही होने वाली है। अपने पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं उनकी दवा लेकर आऊं, और अपनी मुन्नी का एडमिशन भी तो एक अच्छे स्कूल में करवाना है। क्या हो गया भाग्यवान, किस सोच में पड़ी हो? दूसरे गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते को पार करना पड़ेगा, और मैंने सुना है वह रास्ता ठीक नहीं है। अरे भाग्यवान, व्यर्थ में ही तुम इतनी चिंता करती हो। लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। ठीक है, जाओ आप, पर संभल कर जाना। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मुकेश चूड़ी बेचने दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते वह जा रहा था। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ी। कोई है क्या? मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो। कोई तो मेरी बात सुनो, मेरी सहायता करो। मुकेश इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई ना दिखा। मुकेश डर जाता है और वह आगे की ओर बढ़ने लगता है। शाम को मुकेश चूड़ी बेचकर घर आ जाता है। रीमा कहती है, आ गए आप? कैसी रही आज की बिक्री? आज की कमाई तो बहुत ही अच्छी रही, पर पता है भाग्यवान, आज जब मैं रास्ते से जा रहा था तो किसी की आवाज आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई न था। इस पर रीमा कहती है, देखा ना आपने, मैं कह रही थी वह रास्ता सही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा पैसे, मैं इतने में ही गुजारा कर लूँगी। अरे अरे भाग्यवान, तुम इतनी क्यों डर जाती हो सकता है यह मेरा वहम हो। रीमा कहती है, नहीं नहीं, आपको नहीं जाना है उस जंगल के रास्ते। अरे भाग्यवान, कल मुझे फिर से जाने दो। अगर मुझे रास्ते में कुछ इस तरह की समस्या दिखी तो मैं अगली बार से नहीं जाऊंगा। अब इन सब बातों को छोड़ो, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। दूसरे दिन मुकेश फिर से जंगल के रास्ते दूसरे गांव में चूड़ी बेचने निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में उसने फिर से वही आवाज सुनी, कोई मेरी आवाज सुनो, कोई तो मेरी मदद करो। यह सुनते ही मुकेश वहीं खड़ा हो जाता है और कहता है, कौन है, सामने आओ। तभी सामने से आवाज आती है, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, पर कहाँ हो तुम? सामने आओ। मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। तभी मुकेश की नज़र एक पत्थर पे पड़ती है। तभी मुकेश आश्चर्यचकित हो जाता है। यह कैसा चमत्कार है? पत्थर कैसे बोल सकता है? दोस्त, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक श्रापित पत्थर हूँ और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। पता है दोस्त, मेरी आवाज़ अच्छे स्वभाव और नेक दिल वाला व्यक्ति ही सुन सकता है। तुम तक मेरी आवाज़ पहुंच गई, यानी तुम बहुत अच्छे इंसान हो। क्या तुम मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सकते हो? पर तुम पहले ये बताओ, तुम श्रापित पत्थर कैसे हुए? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम पवन है। आज से 4 वर्ष पहले मैं एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। एक दिन पवन अपने घर के द्वार पर खड़ा था। तभी एक साधु पवन के पास गए और उन्होंने कहा, बालक, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिलाओगे? साधु की बात सुनते ही पवन ने गुस्से में कहा, मेरे पास पानी वानी नहीं है, निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये साधु आ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। मुझे किसी की सहायता करना अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से।
साधु पवन की बात सुन चुपचाप वहां से चले जाते हैं और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगते हैं। पवन भी उसी रास्ते जा रहा था। तभी उसकी नज़र साधु पे पड़ी और वह मन ही मन सोचने लगा, अच्छा तो ये ढोंगी बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, अभी बताता हूँ इसे। पास में पड़े पत्थरों को उठाकर पवन साधु के ऊपर फेंकने लगता है। साधु का ध्यान टूट जाता है और वह क्रोधित हो जाते हैं। ये पत्थर कौन फेंक रहा है? तभी पवन कहता है, ओ ढोंगी बाबा, मैं फेंक रहा हूँ, क्या कर लोगे तुम? साधु बाबा क्रोधित हो जाते हैं और वह कहते हैं, मूर्ख, तूने मेरी सहनशीलता को तोड़ दिया है। तू एक मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति है। पत्थर फेंककर तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भी एक पत्थर बन जाओ। जिस तरह तुम किसी की सहायता नहीं करते, तुम भी सहायता की गुहार लगाओगे, पर तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं करेगा। पवन हंसने लगता है और कहता है, ओ ढोंगी बाबा, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। पर देखते ही देखते पवन एक पत्थर का आकार ले लेता है।